हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग का सुपर बिजी किचन रूटीन। तो वैसे तो यार किचन रूटीन चाहे मॉर्निंग का हो इवनिंग का हो, पूरा मतलब दोनों टाइम का ही बहुत बिजी होता है। बट मैं यहाँ आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करी जो कि इवनिंग से ज़्यादा बिजी होता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने लिए थोड़ी सी चढ़ा दी है चाय, और साथ के साथ दूध सुबह आता है तो दूध बॉईल करने को रख दिया है। और यहाँ पर मैंने ना अच्छी क्वांटिटी में जीरा भून लिया है तवे पर, और मैं इसको इसलिए भून के रख लेती हूँ। अब मैंने जैसे कि तवे पर भून लिया है ना, तो मैं इसको थोड़ा ठंडे होने तक रख दूँगी और फिर उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर दूँगी, ताकि क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग लंच में ना लस्सी दही वगैरह लेते हैं, तो उसमें मैं हमेशा जीरा और काला नमक यूज़ करती हूँ। हमेशा कभी भी उसको रूखी लस्सी नहीं या रूखी दही नहीं हम लोग खाते हैं, तो इसलिए उसमें हमेशा हम काला नमक और ये जीरा पीसा हुआ डालते हैं। तो उससे बहुत अच्छी एक तो टेस्ट आता है और ये हेल्दी भी होता है बॉडी के लिए। तो यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ लगा दी है मतलब डाल दी है अपने लिए चाय। यार वॉइस ओवर भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, तो इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूज़न सी हो रही है। तो यहाँ मेरी चाय बन के रेडी है और मैंने ना ग्राइंडर में जीरा डाल के रख दिया भुना हुआ। और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठूँगी अपना, थोड़ी देर तो क्या ही यार क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ होती है। आज आलिया गई हुई है स्कूल, शोना घर पर ही है। इसको अगेन वही थ्रोट वाली प्रॉब्लम हो गई है, इसके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया और हाई ग्रेड ना फीवर आ गया था इसको, 102 103 ऐसे ही। तो इसलिए हमने इसको स्कूल नहीं भेजा। इसकी दवाइयाँ चल रही हैं अभी, अगेन एंटीबायोटिक दी है डॉक्टर ने, तो वो ही चल रही है। तो इसको हाई ग्रेड फीवर था, इसको हमने स्कूल नहीं भेजा। तो आलिया गई हुई है स्कूल और मैंने अपनी चाय पी ली। चाय तो ऐसी चीज़ है ना, मतलब मुझे ये होता है कि एटलीस्ट चाय तो मैं आराम से बैठ के पीऊँ 5-10 मिनट लेकर थोड़ा, तो इसलिए मैं आराम से बैठ के अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। और यहाँ पर शोना की फरमाइश आ गई कि मुझे खाने हैं आलू वाले ब्रेड टोस्ट, तो मैंने उसके लिए यहाँ आलू बॉईल कर लिए हैं और मैं बनाऊंगी उसके लिए आलू वाले ब्रेड टोस्ट। और यहाँ पर मैं साथ के साथ ही लंच के लिए बना के रख रही हूँ। नवीद और मेरा तो ऐसे होता है, मोस्टली लंच कम ब्रेकफास्ट ही हो जाता है, बट बच्चों का ऐसा रहता है ना, इनको एक दिन में 5 से 6 बार मील अलग अलग चीज़ जो है ना खानी होती है। बहुत ना जो बच्चे होते हैं बहुत फूडी टाइप बच्चे होते हैं, तो इनको अलग अलग टेस्ट अलग अलग चीज़ें खानी होती है। तो 5 से 6 बार इन दोनों बच्चों की मील हो जाती है। बट नवीद का तो और मेरा ऐसे ही रहता है, 2 टाइम मील ले लेते हैं हम लोग। एक बार ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया और रात को डिनर। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और ग्वार फली की सब्ज़ी, और अच्छी क्वांटिटी में मैंने प्याज ले लिया। और उसके पहले ना प्याज बाद में डाला, पहले तेल लिया, उसमें हींग जीरा और लहसुन जो है उसको काटेंगे, ग्राइंड करके नहीं डालूंगी लहसुन को उसको बारीक काट के साथ के साथ थोड़ी सी हरी मिर्ची, और फिर उसके बाद प्याज और टमाटर, उसके बाद जो हम लोग मिर्च मसाले यूज़ करते हैं वो डाल दिए। उसके बाद सब्ज़ी चढ़ा दी। तो मेरी यहाँ साइड बाय साइड सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पर आलू भी बॉईल हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना, आलू को मैंने राइस स्ट्रेनर में निकाल के रख लिया था। उससे क्या होता है, राइस स्ट्रेनर में निकालने से जितना भी आलू में एक्सेस वाटर होता है ना वो सारा निकल जाता है और आलू थोड़े ड्राई से हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ आलू को थोड़ा गीला गीला छोड़ देंगे ना तो वो पानी छोड़ देता है, उससे चाहे हम पराठे बनाएं या फिर ब्रेड टोस्ट सैंडविच बना लें तो बहुत बेकार सा हो जाता है, क्योंकि पानी छोड़ देता है आलू, इसलिए। तो राइस स्ट्रेनर में निकाल के मैंने थोड़ी देर रख दिए थे, उसका पानी अच्छे से निकल चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है आलू के अंदर प्याज अच्छे से चॉपर में चॉप करके, और साथ में अपना ये सूखा धनिया कूट के डाल दिया और लहसुन अदरक कूट के डाल दिया। और जो मिर्च मसाले, बिल्कुल हल्की सी हल्दी भी डालेंगे, उससे अच्छा एक तो फ्लेवर भी अच्छा आता है, एक तो रंग अच्छा हो जाता है। तो हल्की सी हल्दी, लाल मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ के साथ अच्छी क्वांटिटी में जो है धनिया डाल देंगे। धनिया से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हरा धनिया। तो इस तरीके से मैंने आलू का मिक्सचर जो है रेडी कर लिया। और सोना यहाँ पे मांग रहा था जूस, तो ये मैं ना ब्लिंकिट से मंगवा लेती हूँ, ये टेट्रा पैक वाले जूस आते हैं।
तो मिक्स फ्रूट वाला जूस भी मंगवा के रखा हुआ है मैंने। और मेरे फ्रिज में ना, रेफ्रिजरेटर में बहुत सारे जूसेस मिल जाएंगे, क्योंकि शोना को लिक्विड डाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। लिक्विड मतलब ये ज़्यादा प्रेफर करता है, हार्ड चीज़ें खाने से ज़्यादा प्रेफर करता है कि लिक्विड ज़्यादा ले, तो जूसेस, लस्सी ये सब लेता है। तो अभी मैंने शोना को दे दिया था एप्पल जूस, तो ये ब्लिंकिट से ही मंगवाया था मैंने, बी नेचुरल वाले का, और मेरे पास मिक्स फ्रूट वाला भी रखा हुआ है। तो मेरे रेफ्रिजरेटर में जूसेस ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, अच्छा शोना ने मेरे को ये बोला था मुझे ब्रेड टोस्ट खाने हैं आलू वाले, बट यहाँ पर अब उसने जिद पकड़ ली कि मुझे तो आलू वाले टोस्ट नहीं खाने, आलू वाले पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा चलो भाई अब क्या करें, बच्चा वैसे बीमार है, और बच्चों का तो यार ऐसे रहता है ना, जिद करते हैं, इनकी जिद पूरी नहीं हो तो और ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो यहाँ मैं वही है, अब आलू टोस्ट कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ मैं बना रही हूँ आलू के पराठे शोना के ब्रेकफास्ट के लिए। तो अभी मॉर्निंग का ही टाइम हो रहा है, इस समय जो टाइम हो रहा था 9 बज रहे थे, तो मैं उसके लिए यहाँ बना रही हूँ आलू के पराठे। और ना आलू के पराठे जो मैं बना लेती हूँ ना, जैसे थोड़ी सी आटे की लोई ली और उसको बिल्कुल थोड़ा सा बेल लिया, उसमें फिर हम आलू भर दिया, और आलू भरने के बाद जब उसको हम लोई को बंद करते हैं ना, तो उसके बाद तो मैं हाथ से ही फैला लेती हूँ पूरे पराठे को, पूरी रोटी को हाथ से फैला लेती हूँ, मुझे बेलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ बन रहे हैं अब आलू के पराठे, और आलू के पराठे इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने ना, क्योंकि मैं यहाँ जो यूज़ करती हूँ हमेशा फिज़िकली रिफाइंड ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं घी में पराठे नहीं बनाती हूँ, घी में हमें टेस्ट आता ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं राइस ब्रैन ऑयल यूज़ करती हूँ, या फिर सोयाबीन का जो फिज़िकली रिफाइंड ऑयल आता है वो यूज़ करती हूँ। एक आता है सनफ्लावर ऑयल, तो वो वाला यूज़ नहीं करती, उसकी बहुत अजीब सी महक होती है, तो वो वाला तो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ। एक बार मैंने यूज़ कर लिया था, बट किसी से भी नहीं खाया गया, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल की ना बहुत ही अजीब सी महक होती है। तो यहाँ पराठे बन के रेडी हो चुके हैं, तो मैंने शोना को सर्व कर दिया है, उसको बिठा के आई हूँ रूम में कि आप अपना आराम से बैठ के पराठे खाओ। और दही दे दिया है, दही जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दही में मैंने डाला काला नमक और जो जीरा था भुना हुआ वो, तो जीरा थोड़ा भुना हुआ रखा हुआ था, बहुत ही हल्का सा 1-2 चुटकी रखा हुआ होगा मैंने। तो अब यहाँ ख़त्म हो चुका था, भी मैं यहाँ पर मिक्सी लगा के जीरा भी पीसूँगी। तो पहले मैं शोना को बिठाया ही हूँ, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, और यहाँ बर्तन देखो कितने इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो है सब्जी भी बन के रेडी हो चुकी है, और मेरा चाय वगैरह भी हो चुकी है, बर्तन सारे इकट्ठे हो चुके हैं। मैंने कहा चलो फटाफट से स्लैब क्लीन कर ली जाए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सॉल्यूशन स्लैब क्लीन करने के लिए, वो है लाइज़ोल का जो किचन क्लीनर आता है ना, वो बहुत अच्छा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। उसमें क्या होता है, अगर हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो जितनी भी ग्रीस, चिकनाहट, हल्दी के दाग भी, इवन वो हल्दी के दाग जो टाइल्स पे लग जाते हैं ना, जैसे हम छोंका लगाते हैं तो एकदम से उसकी तेल की भी छींटे जाती है टाइल्स पर, है ना। और जैसे कुकर में सीटी लग रही है, कभी कभी क्या होता है दाल बना रहे हैं तो सीटी लगती है, तो दाल का पानी एकदम सीटी से बाहर आ जाता है, तो उसके भी छींटे लग जाते हैं टाइल्स में, तो वो भी जो है दाग धब्बे ही क्लीन कर देता है सॉल्यूशन। तो बहुत अच्छा है किचन क्लीनर। मिस्टर मसल का भी यूज़ करती हूँ मैं, और लाइज़ोल वाला, दोनों ही अच्छे हैं। तो यहाँ मैंने स्लैब अच्छे से क्लीन कर ली है, और सबसे बड़ी बात है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है, जितने भी कीटाणु वगैरह होते हैं उनको भी ये मार देता है। तो ये डिसइंफेक्टेंट है, इस वजह से भी मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो किचन की स्लैब क्लीन हो गई, मेरी गैस क्लीन हो गई है, गैस चूल्हा क्लीन कर लिया है, चिमनी भी साथ के साथ लगे हाथ, मैंने चिमनी भी क्लीन कर ली। मैंने कहा चलो अभी शोना आराम से बैठा हुआ है, अदरवाइज़ ये क्रैंकी हो गया तो काम नहीं करने देगा, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो लगे हाथ चिमनी भी क्लीन कर लो। तो चिमनी ऊपर से सारी क्लीन कर ली, इसकी जाली पर ऐसे ही कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो चिमनी है वो है सेल्फ क्लीनिंग, ऑटोमेटिक क्लीनिंग है इसमें ऑप्शन। तो इसको क्लीन करना, इसको ना चिमनी को क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती कि इसकी जाली निकालें फिर क्लीन करें, नहीं, ये ऑटोमेटिक क्लीन हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने चिमनी को लगा दिया है ऑटोमेटिक क्लीनर पर, ये अपने आप अब क्लीन हो जाएगी, और अपने आप ही ना ये स्विच ऑफ हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी। उससे क्या होता है, एक नीचे ब्लैक कलर की ट्रे दिख रही होगी आपको बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखेंगे, तो उससे क्या होगा ना, ऑटोमेटिक क्लीन पे लगाने से जितना भी चिमनी में एक्सेस ऑयल होगा ना, वो उस ट्रे में नीचे जाके जमा हो जाएगा। बस उस ट्रे को निकाल के गर्म पानी से हमें और साथ में अपना विम लिक्विड से वॉश करके उस ट्रे को वापस लगाना होता है। तो यहाँ चिमनी भी लगा दी है मैंने सेल्फ क्लीनिंग पर। अब आती है यहाँ पर बर्तनों की भारी। तो
जो कि बहुत ही बड़ा काम हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि होता क्या है कि सिंक जो है ना वो बहुत छोटा है। एक्चुअली किचन की जो स्लैब एरिया है ना, वैसे तो ओपन किचन है तो थोड़ा बड़ा लगता है, बट स्लैब एरिया जो है ना वो बहुत छोटा है और सिंक बहुत छोटा है। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि जैसे डबल सिंक हो तो बड़े इजीली हो जाता है कि एक बार पानी से निकाल के बर्तन रख दिए, फिर फटाफट से साबुन लगा दिया और फिर अपना पानी से निकाल के अपना धो लिया। बट अब यहाँ पे मेरी डबल मेहनत लगती है। मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़े से बर्तन लिए, पहले उसको लगा के रखा, साबुन लगा के रखा, फिर उसको धोया, फिर थोड़े से बर्तन लिए, फिर उस पर साबुन लगा के रखा, फिर उसको धोया। तो मेरी जो मेहनत है ना वो थोड़ी डबल हो जाती है। स्लैब बहुत छोटी है तो बस वही दिक्कत है, और बर्तन बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। चाय के अलग, जैसे मिक्सी ग्राइंडर अगर यूज़ किया है तो उसके अलग, है ना, और वो जो कूटने वाला आता है मामदस्ता वो अलग, ब्रेकफास्ट के अलग, है ना। तो ये सारे, अभी तो लंच के हुए ही नहीं है बर्तन, ये तो सारे वो हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं रात को बर्तन मांज के सोई थी तो ये हाल है, इतने सारे बर्तन हो गए हैं। तो अभी तो लंच के होने बाकी, क्योंकि अभी तो मॉर्निंग ही हो रही है और लंच तो भी होना हमारा बाकी। तो लंच के इकट्ठे होंगे, फिर वो इवनिंग में टी बनेगी, फिर रात का डिनर। तो बहुत बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है ना कि पता नहीं ये क्या हो रहा है, ये विम लिक्विड मैं यूज़ करती हूँ वैसे तो, और साबुन जो है कभी कभी मैं घड़ी भी यूज़ कर लेती हूँ बर्तन धोने के लिए। विम भी आता है, एक्सो भी आता है, तो कोई भी यूज़ कर लेती हूँ। बट हो क्या रहा है ना, मेरे हाथ ना फट से जा रहे हैं इस लिक्विड साबुन से, पता नहीं क्या हो रहा है। जैसे ही बर्तन धोती हूँ मेरे थोड़ी देर तक तो ठीक रहेंगे, उसके बाद एकदम से ड्राई हो जाएंगे हैंड्स, और ना बहुत अजीब सी इचिंग सी होने लग जाएगी, एकदम ड्राई सी फ्लेकी सी स्किन हो जाएगी, फट से जाते हैं हाथ, एकदम ड्राई से हो जाते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि मुझे बार बार हैंड्स पर लोशन लगाना पड़ता है। इवन जो मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है और वो भी मैं लगा के रखती हूँ, क्योंकि कहते हैं कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है, तो वो भी लगाती हूँ, साथ के साथ लोशन भी लगाती हूँ। बट ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो गई है हैंड्स पर, पता नहीं क्यों हो गई है। और अभी तक शोना अपना, अच्छा शोना का क्या है, अभी वो कर रहा है ना, जैसे ब्रेकफास्ट उसने इस टाइम कर लिया है, तो उसको अगर खाना वाना अच्छे से मिल जाए तो वो थोड़ी देर तक ठीक रहता है। उसको अगर भूखा पेट हम लोगों ने छोड़ दिया ना, जैसे मैं बनाने में लेट हो गई और वो एकदम से कुछ मांग रहे कि मुझे रोटी खानी है, क्या बनाया बताओ, तो मैं उसको एट अ टाइम नहीं दे पाती। ऐसे कभी कभी लेट हो जाते हैं खाना वाना बनाने में, तो वो तो इतना क्रैंकी हो जाता है, इतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ, पूरा घर जो है ना अपने सिर पे उठा लेता है, ऐसा घमासान वो क्रिएट कर देता है। उसने जो एट अ टाइम मांग लिया ना खाने पीने को, तो उससे वो चाहिए ही चाहिए एट अ टाइम। उसको हम मना नहीं कर सकते कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी बना नहीं है, मैं बना रही हूँ, भाई नहीं, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते, लोग एट अ टाइम उसको चाहिए। तो यहाँ पर सोना का ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया, ठीक है, उसको थोड़ी देर हो गई। अब यहाँ पर वो कुछ मांग रहा था मेरे से, मैं भूल गई क्या मांग रहा था। तो यहाँ पे वो मेरे से ना थोड़ा गुस्सा भी हो गया था कि क्योंकि वो कुछ मांग रहा था, तो मैंने उसको कहा वहाँ जाओ, वहाँ जाके बैठो, क्योंकि ये जो मैं बर्तन धो रही हूँ इसकी जो साबुन वाली जो छींटे हैं वो आँख में चली गई, तो ये और ज़्यादा घमासान कर देगा कि मेरे ऊपर आपने छींटे क्यों मारी मेरे ऊपर। मतलब बहुत ज़्यादा क्रैंकी टाइप, जिद्दी टाइप बच्चा नहीं होता, तो सोना का वो है, ये बहुत जिद्दी बच्चा है, बहुत क्रैंकी बच्चा है। और जिस दिन ये स्कूल नहीं जाता तो उस दिन तो मेरे लिए और भी ज़्यादा ना मेहनत वाली बात हो जाती है। 2-4 घंटे अपना स्कूल में रहता है, तो मैं 3-4 घंटे बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ कि हाँ चलो स्कूल में है, अपना आराम से काम करती हूँ। आराम से तो क्या है, क्योंकि स्कूल से मुझे ही लाना होता है, करना तो काम जल्दी होता है, बट ये है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है कि हाँ बिल्कुल भी घर में चिक नहीं हो रही है और बिल्कुल शैतानी नहीं हो रही है, बिल्कुल शांत है घर। और वो बात है कि बच्चों के बिना तो घर सूना होता है, बट बच्चे बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा ना पेरेंट्स को भी फिर ऐसे लगता है कि थोड़ा सा आधा पौना घंटा एकदम घर में शांति होनी चाहिए यार, खुद का भी माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ यही तो प्रॉब्लम हो रही है, जो मैं एम्स के धक्के खा रही हूँ। और अभी मेरे को, जैसे कि आपने देखा आने वाले व्लॉग में आप लोग देखोगे कि क्या हुआ है, एम्स में मैं गई थी। वॉइस ओवर तो ये व्लॉग का मैं बाद में कर रही हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं गई थी एम्स, तो आप लोग उस वाले व्लॉग में देखोगे कि मैं कहाँ गई थी, डॉक्टर ने मुझे क्या कहा। तो यही दिक्कत हो रही है, ठीक है। और टेंशन फ्री रहना चाहिए लाइफ में,
जो मेरे साथ हो रहा है मैं नहीं चाहती, भला आप लोग भी मेरे व्लॉग देखते हो तो आप लोग भी कोशिश करो कि टेंशन फ्री रहो, जितना ज़्यादा हो सके खुद को रिलैक्स रखो, स्ट्रेस फ्री रखो। बट वो बात अलग है यार, ना चाहते हुए भी ना माइंड एकदम अगर घर में कुछ सही नहीं चल रहा, लाइक मेरे घर की बात की जाए तो नवीन और मेरे बीच तो ठीक है, बट वैसे रिलेशंस मतलब सही नहीं चल रहे हैं। मतलब नवीद और मेरे बीच में बिल्कुल ठीक है, बट वैसे घर में कुछ ना कुछ बातें लगी रहती हैं, तो माइंड ऑटोमेटिकली उन बातों में खुद ब खुद ही पहुंच जाता है। हम कितना ही कोशिश कर लें कि भाई नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट माइंड तो वहीं रहता है ना, माइंड में जो बात बैठ गई ना तो वो बैठ ही गई। तो आप लोग भी जैसे कि जो भी मेरा ये व्लॉग देख रहा है, ये वाली वीडियो देख रहा है, और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है जो मुझे स्टार्टिंग से ही फॉलो करती आ रही है, तो मैं यही कहूँगी यार खुद को जो है ना बिज़ी रखने की कोशिश करो। जो गलती मैंने की ना, खुद की हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर लिया मैंने, टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके। अब बताओ किसी का तो कुछ नहीं जा रहा, नुकसान तो मेरा ही हो रहा है ना। और हो क्या रहा है, हो ही गया है नुकसान। तो आने वाले व्लॉग में, इसके बाद जो मैं व्लॉग डालूँगी उसमें आप लोगों को पता चलेगा डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, तो वो वाला देखना आप व्लॉग। ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाद में ही, ऑब्वियस है वॉइस ओवर तो बाद में ही की जाती है। तो खुद को यार टेंशन फ्री रखो, आप लोग भी स्ट्रेस फ्री रखो। ना चाहते हुए भी माइंड जो है कुछ ना कुछ बातें घरों में लगी रहती है, उसमें चला जाता है। बट यही है कि जितना हो सके मैं यही आप लोगों को बोलूँगी कि खुद को रखो यार टेंशन फ्री। एक बार लाइफ मिलती है ना, अगर कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना बॉडी में, तो वो फिर आसानी से जाती नहीं है। तो लाइफ एक ही बार मिली है, इसको बहुत हैप्पीली जियो और अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुश रहो, बस यही कहूँगी मैं। तो यहाँ पर बस लगी हुई हूँ मैं, धीरे धीरे बर्तन धीरे धीरे तो नहीं धो रही हूँ मैं, जल्दी जल्दी ही धो रही हूँ। बट ये है कि टाइम तो लग ही जाता है, क्योंकि बर्तन ना बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर कुकर वूकर ये सब आलू जैसे मैंने बॉईल करे थे, थोड़ा दूध का लोटा भी है, और साथ के साथ छोटे बर्तन हो गए, तो बर्तन बहुत सारे हुए थे। अच्छा, जो मैं ये दूध का लोटा, कुकर, ये बड़े बड़े बर्तन जो होते हैं ना, वो मैं हमेशा विम लिक्विड से मतलब विम लिक्विड से वॉश करती हूँ। उससे क्या होती है, जितनी जैसे हल्दी की वो लग जाती है ना, तेल को हम कुकर में उबालते हैं तो उसका छाप बन जाता है गोल गोल, तो वो साबुन से जाता नहीं है आसानी से। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, विम लिक्विड डालती हूँ थोड़ा सा, और लोहे के जूने से उसको अच्छे से रगड़ती हूँ, फिर उससे बिल्कुल क्लीन कुकर हो जाता है। अब आप मेरा सिल्वर वाला कुकर देख रहे होगे, इसमें बिल्कुल भी आपको ऊपर की तरफ से छाप नहीं दिख रही होगी। और अदरवाइज़ होता क्या है कि हम अच्छे से, अगर उधर रखा हुआ फ़ोन जाओ, उससे क्या होता है कि अदरवाइज़ होता क्या है कि हम लोग छाप छोड़ दें तो फिर वो जाती नहीं है आसानी से। और यहाँ सोना मुझे वॉइस ओवर करते हुए कर रहा है तंग। तो मैं ये बता रही थी गाइस, जैसे कुकर के ऊपर भी और अंदर भी जैसे छाप सी बन जाती है ना तेल की, और वो काला काला येलो येलो ये सब हो जाता है। तो अगर हमने इसको एक बारी में ही जैसे नहीं धोया ना, अगर इसको एक बारी में क्लीन नहीं करा, तो वो सदाबहार के लिए फिर छाप बन जाती है। तो ये कुकर मेरे को 1.5-2 साल हो गया यूज़ करते हो, और अभी तक इसमें देखो बिल्कुल क्लीन है मेरा कुकर। ऊपर से इसका बेस देख रहे होगे, बिल्कुल क्लीन है। देखो सिल्वर का कुकर, एल्यूमिनियम वाला, बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि मैं इसको एट अ टाइम साफ़ कर ली। जैसे अभी मैंने सब्जी बनाई और इसमें छाप पड़ गई तेल की या किसी भी चीज़ की, तो फिर सब्जी बनाने के बाद जब इसको मैं वॉश करती हूँ तो एट अ टाइम ही साफ़ कर लेती हूँ उसी समय विम लिक्विड से। तो इस तरीके से बर्तन एकदम चमके से रहते हैं। और यहाँ मेरा किचन वर्क हो चुका है कंप्लीट, सारी स्लैब क्लीन हो गई, गैस स्टोव साथ के साथ क्लीन हो गया, चिमनी भी क्लीन हो गई और बर्तन भी। और यही काम मुझे करने में लग गए 2.5 से 3 घंटे। ये बहुत इजी काम नहीं होता है, और 2.5 से 3 घंटे मुझे इस काम में लग गए, क्योंकि सब्जी भी, चाय भी, फिर आलू का भी और बर्तन भी, स्लैब क्लीनिंग भी। तो इस व्लॉग का करते हैं गाइज यहीं पर एंड। यहाँ कर रहे हैं मुझे सोना तंग और हो गया है गुस्सा, या कुछ ना कुछ मांगने में मुझसे लगा हुआ है। तो चलो गाइज इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।